जो हम ये कच्चे तेल का दाम देखते हैं ये बिल्कुल रॉ ऑयल है, इसलिए इसका नाम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल है। तो ये वो तेल नहीं है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि इसका दाम कितना भी गिर जाए, भारत में जो हमें पेट्रोल या डीजल मिलता है उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है, बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं, उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। तो बहुत सारे कॉस्ट इंक्लूडेड रहते हैं जिसके कारण हमको तेल इतना महंगा मिलता है। इसके अलावा ये जान लेते हैं कि ये जो कॉस्ट चाहे जीरो हो, -37, $20, ये जो हम रोज कच्चे तेल का दाम बढ़ा गिरा ये देखते हैं, ये होता है पर बैरल। अब ये बैरल क्या है, आप ये समझ लीजिए कि एक बैरल एक ड्रम होता है जिसमें लगभग 160 लीटर्स तेल आता है, एग्जैक्टली 159 लीटर्स तेल आता है। तो ये जो $20 का मान लीजिए अगर भाव है तो ये भाव होता है $20 160 लीटर कच्चे तेल के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हुआ क्या और $20 से -37 तक क्रूड ऑयल कैसे पहुंच गया एक ही दिन में, क्या है इसके पीछे का पूरा राज। सबसे पहले समझते हैं कि लगातार गिरावट आ क्यों रही है। लॉकडाउन की वजह से किसी भी चीज का दाम उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है, जितनी उस चीज की डिमांड है उतना उसका दाम बढ़ता जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड का डिमांड भी लॉकडाउन के बाद से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का कुछ हद तक फाइनेंशियल मार्केट से भरोसा उठा है। लोगों को पता नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे, म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेंगे, बैंक से कितना रिटर्न मिलेगा। तो गोल्ड में लोग सेफ्टी की चाह की तरफ भाग रहे हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ी, गोल्ड का प्राइस बढ़ा। कच्चे तेल का दाम काफी गिर गया, काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, पैसेंजर मूवमेंट बंद है, एयरलाइंस बंद हैं, तो तेल यूज कहां होगा। बहुत मेजर चंक ऑफ यूज जो कच्चे तेल का है वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बिल्कुल बंद है, एयरलाइंस बिल्कुल बंद है, कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं। तो अगर डिमांड घटेगी तो दाम तो घटेगा ही। अब पहले जब ऐसा होता था कि डिमांड थोड़ी बहुत घटती थी तो भी कच्चे तेल का दाम नहीं घटता था। क्यों? क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं वो क्या करती थी, वो प्रोडक्शन को कम कर देती थी। यानी पहले अगर कभी थोड़ी बहुत डिमांड कम होती थी तो जो प्रोड्यूस करती हैं तेल के कुएं से, जो कंट्रियां तेल निकालती हैं वो उस प्रोडक्शन को भी कम कर देती थी, तो सप्लाई भी कम हो जाती थी, तो प्राइस वहीं का वहीं रहता था। तो जब भी आज के पहले थोड़ी सी भी डिमांड कम होती थी, प्रोडक्शन कम करके प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाता था। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बार डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गई और आप प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। इसके पीछे भी दो रीजन है। पहला, अगर मान लीजिए 20 देश हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं तो हर देश चाहता है कि मैं क्यों रोकूं, दूसरा वाला रोक ले, मैं क्यों अपनी कमाई कम करूं, दूसरे देश को बोलो कि वो कम कर दे। तो 20 देशों 25 देशों का आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि नहीं हम तो और तेल निकालेंगे, हमको और पैसों की जरूरत है। ज्यादातर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो ऑयल प्रोडक्शन पे ही उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो ये लोग जल्दी से प्रोडक्शन रोकना नहीं चाहते। इस कारण ही कुछ दिन पहले ओपेक की एक डील हुई थी। ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक यूनियन है, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर हम प्रोडक्शन रोकेंगे नहीं तो दाम ऐसे ही गिरता रहेगा और सबका नुकसान होगा। तो उन्होंने डिसाइड भी किया था कि चलो प्रोडक्शन रोकेंगे, लेकिन इस बार एक दूसरी मजबूरी आ गई। वो ये कि डिमांड इतनी कम हो गई कि कच्चे तेल का जो भी स्टोरेज कैपेसिटी था, आप तेल निकालोगे तो उसे कहीं तो स्टोर करोगे, वो सारी की सारी स्टोरेज फुल हो गई है। जितना भी ऑयल इस दुनिया में स्टोर हो सकता है, ऑयल के जितने भी गोदाम हैं सब के सब फुल हो गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा रुक गई। तो अब जो नया तेल बन रहा है उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, और ये इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोडक्शन रोक देना कोई आसान बात नहीं है। आपको ये समझना होगा कि तेल के कुएं जो हैं उससे तेल निकालने में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, कई सारे रिसोर्सेज, मैन पावर, और ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव, यानी बहुत पैसा लगता है उस तेल के कुएं से तेल को निकालने में। तो अगर डिमांड एकदम से रुक जाए तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन 2 कि आप स्टोरेज को फुल कर दो, भरते जाओ स्टोरेज में, तो 1 महीने तक ऑयल के प्राइसेस ठीक चले। अब 1 महीने में स्टोरेज भी फुल हो गई, आप तेल के कुएं बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने तेल के कुएं बंद किए तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि वो तेल के कुएं से दोबारा तेल निकालना कई करोड़ रुपए का खर्चा फिर से आएगा। वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर से एक तेल का कुआं खोदना पड़ रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो, कुछ पावर प्लांट्स भी हो, वो पूरी तरीके से बंद नहीं होते, क्योंकि पूरी तरीके से अगर उसने बंद कर दिया जाए, मशीनों को पूरा रोक दिया जाए, तो उन्हें फिर से शुरू करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। खदानों को पूरी तरीके से, कई तरह की खदानें होती हैं जिन्हें बंद नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं तो उसमें पानी भर जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी कि फिर से उस खदान को चालू करने में बहुत खर्चा आएगा। तो तेल के कुएं में भी ऐसा होता है कि चालू प्रोडक्शन को अगर आप रोक दो तो एक तरीके से वो तेल का कुआं बर्बाद हो जाता है, आपको फिर से नया कुआं खोदने जितनी मेहनत उस तेल के कुएं के पीछे करनी पड़ती है। तो इस कारण जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो अपना तेल के कुएं से तेल निकालना बंद नहीं कर रहे, क्योंकि दोबारा चालू करना बहुत महंगा होगा। तो अब क्या हो रहा है, डिमांड कम होती जा रही है, जिस कारण पूरे गोदाम जो थे वो भर चुके हैं और सप्लाई कम हो नहीं सकती, नहीं तो दोबारा चालू करने में बहुत मेहनत लगेगी। अब जानते हैं कि मीडिया में जो आप पढ़ रहे हैं कि कच्चा तेल जीरो हो गया, जीरो से भी नीचे हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी आपको अगर आप तेल खरीदेंगे तो आपको पैसे देने नहीं है, लेने हैं। इसकी सच्चाई जानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कई दिनों से तेल के दाम में गिरावट जरूर आई है, जिसका कारण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन मीडिया में जो ये खबरें आ रही हैं कि जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि असली में हुआ क्या। तेल का दाम आज भी $20-21 के आसपास है, तो ये जीरो नेगेटिव वाली कहानी अब हम जानते हैं। तो क्या ऑयल जैसा हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं सच में जीरो के बाद फिर नेगेटिव भी हुआ?
ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। ऑयल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगेटिव तक गया, वो जीरो तक गया। अब इसे जरा एग्जांपल से समझते हैं कि ऑयल और ऑयल के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है और सच में क्या चीज में इतना गिरावट आया। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि मान लीजिए आज 1 लीटर तेल का दाम 100 रुपए है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या लगता है 1 महीने बाद दाम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। आप मुझे कहते हैं अभी 100 रुपए है, महीने भर बाद लगता है कि ये 150 हो जाएगा, आपने ऐसा अनुमान लगाया। तो मैं आपको एक ऐसा सौदा या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूं ये बोल के कि आप आज मुझसे 1 लीटर ऑयल 100 रुपए में खरीद लीजिए। 1 महीने के बीच जब भी दाम बढ़ेगा आप उस तेल को बेच दीजिएगा, जो भी मुनाफा हुआ वो आपका। मुझसे आप आज 100 रुपए में ले लीजिए, अगले 1 महीने के अंदर जितना भी दाम बढ़ेगा वो आपका। शर्त यह है कि 1 महीने बाद ये जो 1 लीटर ऑयल आपने मुझसे खरीदा है मैं इसको आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा। अगर आपने 1 महीने के बीच वो तेल किसी और को नहीं बेचा, तो अगर 1 महीने बाद भी आप ही इस सौदे के ओनर रहे, जो आप सौदा मेरे साथ कर रहे हैं 1 लीटर तेल का, उसके ओनर 1 महीने बाद भी अगर आप ही रहे, तो 1 महीने बाद मैं आपके घर 1 लीटर तेल डिलीवर कर दूंगा। और आप फ्री हो कि अगले 30 दिनों में आप चाहे तो वो 1 लीटर तेल किसी को भी दो, फिर 30 तारीख को, महीने की 30वीं तारीख को जिसके पास भी वो तेल रहेगा मैं उसके घर पे डिलीवर कर दूंगा। और अगर मान लीजिए कि इन 30 दिनों में तेल का दाम 100 से कम हो जाता है, तो अगर आप बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन आप चाहें तो उसे बेचिएगा मत। या तो आप उसे खुद स्टोर करके रख लीजिएगा 1 महीने बाद जब मैं डिलीवर करूं, या फिर मुझे कुछ पैसा दे दीजिएगा और मैं उसे अपने यहां स्टोर करके रख दूंगा, और जब आप मुझे बोलोगे मैं उसे बेच दूंगा, जो उस समय दाम होगा वो दाम आपको दे दूंगा। तो आपको एज अ बायर क्या लगा कि ये अच्छा सौदा है। अगर फायदा हो रहा होगा तो मैं बेच के फायदा ले लूंगा, अगर नुकसान हो रहा होगा तो मैं इसे ही कह दूंगा कि तेल अपने पास ही रख, और जब दाम 100 के ऊपर जाएगा मैं इसे बोल दूंगा बेचने के लिए। तो ये तो अच्छा सौदा है। नुकसान हुआ तो स्टोर करने बोल दूंगा, कभी ना कभी तो दाम बढ़ेगा ही, फायदा हुआ तो तुरंत बेचने बोल दूंगा। अब इससे रिलेट करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड में क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन काफी ज्यादा रुक गया, इसीलिए सारा स्टोरेज फुल हो गया। अब तेल में दिक्कत क्या है कि आप इसको अपने घर में तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार कई सारी रेगुलेशन लाती है कि आप ड्रम ड्रम भर के तेल अपने घर नहीं रख सकते, क्योंकि ज्वलनशील है, कई तरह के खतरे हैं। तो इसे स्टोर तो आपको गवर्नमेंट रेगुलेटेड फैसिलिटी में ही करना है, जहां सच में सारे सुरक्षा मानक का ध्यान रखा जाए। तो अब जरा इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आपने तो 1 महीने वाला सौदा ले लिया, आज आपने तेल 100 रुपए में ले लिया, यह सोच के कि दाम बढ़ेगा, लेकिन दाम काफी गिर गया। 100 का तेल 20 रुपए आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया एकदम से, पिछले 1 महीने में पूरी दुनिया में फैल गया और कंजम्पशन तेल का रुक गया। तो अब आपने दूसरी चीज क्या सोची कि चलो ठीक है, अब मैं 100 का 20 में बेचूंगा नहीं, मैं स्टोर कर लूंगा। तो जब 30 तारीख आने लगी, आपने 28-29 तारीख को मुझे फोन किया कि अभी डिलीवर मत करना इसको मेरे घर, क्योंकि मेरे पास तो गवर्नमेंट फैसिलिटी है नहीं, आप अपने पास ही रख लेना, जब दाम वापस बढ़ेगा तब अपन बेच देंगे। तो मैंने आपको कह दिया कि नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी फैसिलिटी फुल हो गई है, पूरे टैंक्स फुल है, मैं आपका तेल स्टोर नहीं कर सकता। तो अब आप क्या करोगे? 100 का 20 में आप बेचना नहीं चाहते, और खुद के घर में रखने के लिए आपके पास सुरक्षा मानक नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, और मेरे जैसे जितने ऑयल ओनर्स हैं सबकी फैसिलिटी फुल है। और मान लीजिए सरकारी रेगुलेशन ये कहता है कि अगर आपने तेल अपने घर बुला लिया और आपके पास वो सुरक्षा मानक नहीं है, सरकार से लाइसेंस नहीं है, और आपने तेल की डिलीवरी ले ली, तो आप पे 200 रुपए का फाइन लगेगा। अब आप सोचिए आप कितना बुरा फंस गए। 100 रुपए की चीज 20 तो पहले ही हो गई, आपका 80 रुपए का नुकसान और हो गया। अब आप उस 20 रुपए की चीज को अगर अपने घर गैर कानूनी तरीके से रख लेते हैं, तो उस 20 रुपए की चीज के पीछे आपका 200 का नुकसान और हो जाएगा। अब आपको उस 200 के नुकसान से तो बचना ही है, तो आप चाहते हो उस 20 रुपए के तेल के कॉन्ट्रैक्ट से पीछा छुड़ाना। तो आप किसी को बोलोगे यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्री में ले ले, पर तेल अपने यहां डिलीवर करा ले, वो भी मना कर देगा। तो आप उसको बोलोगे मेरे से उल्टा 50 रुपए ले ले, लेकिन तेल तू रख ले, क्योंकि 200 के फाइन से तो अच्छा है कि आप 20 रुपए का तेल भी उसी को दे दो और उसको 50 रुपए ऊपर से दे दो, आपके 70 रुपए ही लगे, 200 का फाइन तो नहीं लगा। यानी अब आप उसको बोल रहे हो कि 20 रुपए का तेल तो ले ही ले, वो आप उसको फ्री में दे रहे हो, प्लस उसको 50 रुपए भी दे रहे हो, यानी तेल का दाम हो गया -50 रुपए। तो यही हुआ कल, तेल का दाम 20 का 20 ही है। सिर्फ उन लोगों ने तेल को -35 या -37 रुपए में बेचा जिनके पास तेल को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं थी। तेल का दाम गिर गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज भी हम तेल खरीदने जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमको वो $20-25 का ही मिलेगा। कुछ ऐसे लोग थे जिनके यहां कल तेल की डिलीवरी थी और उनके पास तेल रखने का लाइसेंस नहीं था और बाकी सारी थर्ड पार्टी फैसिलिटीज फुल थी, तो वो तेल रख नहीं सकते थे। तो किसी भी दाम पे लोगों को पैसे दे दे के वो तेल से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। इस कारण एक दिन ऐसा हो